सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनके 7 पुत्र, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। साहूकार के यहाँ एक भिक्षुक भिक्षा लेने आता था। वह सभी बहुओं से भिक्षा ले लेता था, लेकिन जब साहूकार की पुत्री उस भिखारी को भीख देने जाती तो वह उससे भीख नहीं लेता था। एक दिन साहूकार की लड़की ने भिक्षुक से भीख न लेने का कारण पूछा, तो वह बोला कि बहुओं के भाग्य में सौभाग्यवती योग है, लेकिन पुत्री के भाग्य में सौभाग्यवती योग नहीं है। भिक्षुक की यह बात जब साहूकारनी को पता चली तो वह बहुत दुखी और चिंतित हुई। दूसरे दिन वह भिखारी के आने से पहले ही उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। जब वह भिक्षुक आया तब साहूकारनी ने उससे पूछा, क्या मेरी पुत्री के सौभाग्य पर संकट है? इस पर वह भिक्षुक बोला, माता, तुम्हारी पुत्री के विवाह में फेरों के समय सर्प आकर इसके पति को डस लेगा। यह बात भिक्षुक के मुंह से सुनकर साहूकारनी और भी डर गई तथा भिक्षुक से पूछा, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय भी है? इस पर वह भिक्षुक बोला, हाँ, यह विपत्ति टल सकती है। यदि यहाँ से 7 समुद्र पार रहने वाली सोना धोबन अपना सोमवती अमावस्या का फल आपकी पुत्री को दे दे तो फिर इसे अक्षय सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। भिक्षुक के मुंह से सारी बात सुनकर साहूकारनी सोना धोबन की खोज में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थक जाने पर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस वृक्ष पर गरुड़ पक्षिणी रहती थी। उस समय पेड़ पर अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वह कहीं गई हुई थी। ठीक उसी समय एक सर्प आकर उस वृक्ष पर गरुड़ पक्षिणी के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उस सर्प को मारकर वही दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षिणी उड़ती हुई वहां आ गई। उसने मरे सांप का रक्त इधर उधर बिखरा देखा और साहूकारनी को बैठे देखा तो वह समझी कि इसने मेरे बच्चों को मारा है। ऐसा सोचकर वह गरुड़ पक्षिणी साहूकारनी को चोंचे मारने लगी। इस पर साहूकारनी ने गरुड़ पक्षिणी से कहा, मेरे पर अपनी चोंच क्यों मारती हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों के प्राण बचाए हैं। यह देखो, यह सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने आया था। मैंने इसे मारकर दबा दिया है। मेरे इस सर्प को मारने से ही तुम्हारे बच्चों के प्राण बचे हैं। इतना कहकर साहूकारनी ने वह मरा हुआ सर्प गरुड़ पक्षिणी को दिखा दिया। यह सारी बात जानकर गरुड़ पक्षिणी साहूकारनी से बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोली, तुमने मेरे बच्चों के प्राण बचाए हैं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। इस पर साहूकारनी उस गरुड़ पक्षिणी से बोली, मुझे सोना धोबन के घर पहुंचा दो। गरुड़ पक्षिणी ने साहूकारनी को सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थी। घर के कामकाज को लेकर वे 7 बहुएं आपस में लड़ती रहती थी। उनमें आपस में जरा भी नहीं बनती थी। साहूकारनी सोचने लगी कि समस्या तो टेढ़ी है, अपना काम कैसे बनेगा। यह सोचकर उसे एक युक्ति समझ में आ गई। रात में जब सोना धोबन का सारा परिवार सो जाता था, साहूकारनी उसके परिवार में जाकर उनकी घर गृहस्थी का सारा काम निपटा देती थी तथा उनके सोकर उठने के पहले ही चुपचाप उनके घर से चली आती। यह देखकर सोना धोबन की बहुएं आपस में चर्चा करने लगी तथा कहने लगी कि
यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब सोती ही रहती है और कोई आकर हमारा सारा काम निपटा देता है। एक दिन सोना धोबन भी इसी विषय पर सोचने लगी और वह अपनी बहुओं से बोली, आजकल मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि घर के कामकाज को लेकर अब तुम सब पहले की तरह नहीं लड़ती हो। क्या बात है कि अब घर के काम को लेकर तुम सब में झगड़ा नहीं होता है। इस पर सोना धोबन की बहुएं अपनी सास से बोली, क्या लड़े, जब सारा काम हमें ही करना है तो चाहे हंसकर करे या लड़कर करे, करना तो हमें ही है। ऐसा सोचकर हम सब चुपचाप सारा काम निपटा लेती है। बहुओं की बात सुनकर सोना धोबन ने सोचा कि आज रात भर जग कर मैं खुद ही इस बात को देखूंगी कि मेरी कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है। ऐसा सोचकर सोना धोबन चुपचाप बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद सोना धोबन ने देखा कि एक अपरिचित स्त्री आकर उसके घर का सारा काम करने लगी। सोना धोबन उस स्त्री के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, तुम कौन हो और क्या कारण है जो तुम हमारे घर का सारा काम खुद ही आकर करने लगती हो। साहूकारनी ने सारी बात सोना धोबन को सुना दी। सोना धोबन बोली, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी पुत्री को अपना सोमवती अमावस्या का फल दूंगी। इतना कहकर सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल पड़ी। साहूकारनी सोना धोबन के साथ अपने घर वापस आकर अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़की की फेरों का समय आया तो सोना धोबन ने एक कटोरे में दूध रखवा दिया और खुद एक तांत का फांसा लेकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक सर्प वर को डसने के लिए वहां आ पहुंचा। सोना धोबन ने सांप के आगे दूध बढ़ा दिया और जब सांप दूध पीने लगा तो सोना धोबन ने उसे तांत के फांसे में फंसाकर बांध दिया। सांप को देखकर साहूकार का दूल्हा डर के मारे गिरकर बेहोश हो गया और मर भी गया। इस पर सर्प सोना धोबन से बोला, यह तो डर कर ही मर गया, अब तुम इसे जीवन दान दो। इस पर धोबन ने अपनी मांग और बिंदी से हिंगुल और सिंदूर निकाला, कोया से काजल निकाला और नाखूनों में से मेहंदी निकाली। इसके बाद वह चीटली आंगनी का दीपक रखकर बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्याओं का व्रत किया है उन सब का फल साहूकार की बेटी को दिया। सोना धोबन के इतना कहते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। यह देखकर सभी ग्रामवासी सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे और उस दिन से सबकी सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा बढ़ गई। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना।